अपने मन को समझना आसान तो नहीं है, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मन बड़ा चंचल स्वभाव का होता है। दोस्तों, एक समय की बात है, एक सेठ भगवान बुद्ध के पास जाता है और कहता है, प्रभु, मेरा मन बहुत विचलित रहता है और अपने मन को कैसे समझे, आप ही मेरा मार्गदर्शन करें। भगवान बुद्ध कहते हैं, वत्स, मन को समझने के लिए तुम्हें 5 चरणों से गुजरना होगा। अर्थात सरल भाषा में कहा जाए तो ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए इन 5 चरणों को समझना अति आवश्यक है। वह सेठ फिर पूछता है कि प्रभु, हम अपने जीवन में ज्ञान के स्तर को कैसे बढ़ाएं? भगवान बुद्ध कहते हैं कि वत्स, ध्यान के माध्यम से। भगवान बुद्ध कहते हैं, वत्स, बड़ी ध्यान से समझना। तुम्हें अपने मन को समझने का पहला चरण बताता हूँ। तुम्हारे मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जो भी इंसान अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों को देख लिया, वह इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। वह सेठ पूछता है, भगवान, हमारा मन जो हमें लालच देता है, उसकी व्यर्थता को कैसे देखा जाए और समझा जाए? भगवान बुद्ध कहते हैं, वत्स, अपने अनुभव से। जब भी मनुष्य कोई गलत कार्य करता है तो उसे दुख ही मिलता है और यही दुख उसका अनुभव है। जैसे ईर्ष्या केवल स्वयं को जलाती है और यह वास्तव में देख लिया तो उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर देता है। और अपने मन को समझने का यही पहला चरण है। रुकिए, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको इस प्रश्न को समझना अति आवश्यक है कि तुम अपने मन को समझना क्यों चाहते हो? क्योंकि यह अनुभव कर लिया है कि तुम्हारा मन तुम्हें दुख देता है। परंतु क्यों? मन के लालच बहुत मिठास लगते हैं। अर्थात आप इन लालचों के पीछे छुपे हुए दुखों को नहीं देख पाते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, वत्स, अपने दुखों को देख लेने से तुम अपने मन को समझ नहीं लोगे। अर्थात तुम्हें दूसरा चरण को समझना जरूरी है। फिर सेठ पूछता है कि प्रभु, यदि कोई व्यक्ति जानता है कि उसके मन के लालचों के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि वो पहला चरण पर है? यदि वह पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कब जाएगा? भगवान बुद्ध कहते हैं कि वत्स, यही वो दूसरा चरण है जो तुम्हें ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढना होगा जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और अपने मन को समझ लिया हो। और तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है, क्योंकि वह व्यक्ति उस जगह पर पहुंच चुका है। वह सेठ फिर पूछता है, प्रभु, उस व्यक्ति को कैसे पहचान किया जाए? अर्थात जो व्यक्ति अपने मन को समझ लिया है। क्योंकि हर इंसान यही कहता है कि वह बहुत बड़ा ज्ञानी है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है, वह हम कैसे पता लगाएं? फिर भगवान बुद्ध बोले, वत्स, यही वो तीसरा चरण है और वह चरण है सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। उसके बाद सेठ पूछता है कि क्या हम किसी व्यक्ति को देखकर यह पता नहीं लगा सकते कि सच में बहुत बड़ा ज्ञानी है? जैसे आपको देखकर पता लगता है कि आप एक बहुत बड़े महात्मा हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं, वत्स, देखने में तो हर कोई व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव का लगता है, लेकिन अंदर से वह क्या है, यह उसके शब्द से ही पता लग सकता है। वत्स, ध्यान रहे कि शब्दों पर विश्वास एकदम से नहीं कर लेना और किसी भी बात पर विश्वास तुमको तब करना है जब तक कि वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरा नहीं उतर जाए। और इसके लिए कर्म करना अति आवश्यक है और वह कर्म ही अपने मन को समझने का चौथा चरण है। सेठ फिर से पूछता है, प्रभु, सही दिशा में कर्म करते समय वह व्यक्ति क्या गलती कर सकता है? भगवान बुद्ध कहते हैं कि वत्स, वह व्यक्ति केवल 2 गलतियां करता है। पहली गलती, किसी भी काम की शुरुआत ना करना
और दूसरी गलतियाँ किसी भी काम को पूरा न करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की बहुत बड़ी चाल होती है। दोस्तों, वास्तव में हम इस पर विचार करते हैं और समझते हैं। कोई भी व्यक्ति यह सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूँगा, और जब कल आता है तो व्यक्ति वही कहता है। लेकिन सच तो यह है कि कल आता तो है, मगर कल उस व्यक्ति का जाता ही नहीं, और इन दोनों पहेलियों में व्यक्ति उलझा रहता है। अर्थात वह व्यक्ति बिना ज्ञान के सही दिशा में उसका मन चलने नहीं देता है, और ज्ञान ही तुम्हारे मन को समझने का पांचवा और अंतिम चरण है। इसलिए बिना ज्ञान के साथ जिया गया वह क्षण मृत्यु के समान है। और ध्यान रहे कि ज्ञान के बिना ध्यान संभव नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए।